यम द्वितीया पर्व इस पर्व पर इस वर्ष मथुरा के विश्राम घाट पर लाखों श्रद्धालु देश विदेश से पहुँचे। मान्यता है कि इस दिन भाई बहन यमुना में साथ साथ स्नान कर यम यातनाओं से मुक्त हो जाते हैं। पर्व को लेकर प्रशासन और नगर निगम की ओर से तैयारियों के बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन मौके पर हालात कुछ और ही दिखाई दिए। नगर निगम मथुरा वृंदावन के महापौर विनोद अग्रवाल ने स्वयं स्वीकार किया कि पर्व की व्यवस्थाओं से नाखुश हैं। उन्होंने कहा कि जांच का विषय है, ऐसी अव्यवस्थाओं क्यों हुई, जबकि पूर्व में सभी तैयारियों को लेकर निर्णय और निर्देश दोनों दिए गए थे। महापौर ने बताया कि इस संबंध में रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि प्रशासनिक स्तर पर चूक कहां हुई। वहीं हिंदूवादी नेता गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी ने भी अव्यवस्थाओं पर नाराजगी जताई और कहा कि इस मुद्दे को हर स्तर पर उठाया जाएगा, ताकि भविष्य में श्रद्धालुओं को ऐसी असुविधा न झेलनी पड़े। पर्व के दौरान घाटों पर भीड़ नियंत्रण, सफाई व्यवस्था और यातायात प्रबंधन में कई जगह लापरवाही देखने को मिली। यहाँ तक कि घाट किनारे सड़क पर गंदगी का अंबार था और वहाँ गटर का पानी बह रहा था, जिसमें श्रद्धालु उस पानी में होकर गुजर रहे थे, जिससे लोगों की भावनाएं आहत हुई, जिससे श्रद्धालुओं को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। अब देखना होगा कि नगर निगम या अन्य प्रशासनिक अधिकारी इन अव्यवस्थाओं को लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं आगे लाते हैं, यानी इन अव्यवस्थाओं को लेकर क्या असर आएगा। आप देख रहे हैं इसमें कि बहनें अपने भाइयों को तिलक कर रही हैं और भाई तिलक करवा रहे हैं। इन सभी अव्यवस्थाओं के बीच बाहर से देश विदेश से आए हुए श्रद्धालु इन बातों को भी कह रहे थे, नगर निगम को लगातार कोसते हुए नजर आए। आपको बता दें, भाई बहन के इस यम द्वितीया पर्व पर प्रशासनिक स्तर पर बड़े बड़े दावे किए गए थे, मगर सभी दावे फेल नजर आए। नगर निगम ने आगे बढ़िए, इधर से भी रास्ता है, इधर से भी रास्ता है, इधर भी निकलिए, आगे निकलिए, घाट पे पहुंचेंगे, इधर से भी निकलिए। प्रशासनिक अधिकारी स्नान हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे? आप भी मौके पर हैं। बिल्कुल, आज यम द्वितीया का अवसर है और आज के दिन मैं मथुरा विश्राम घाट पर स्नान करने के लिए आने वाले सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। लेकिन मैं देख रहा हूं या स्वयं अपनी आंखों से कि जो हमने तैयारियां की थी, लगभग 1 तारीख से नगर निगम के द्वारा विस्तृत तैयारियां की जा रही थी। 13 अक्टूबर को हमने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया था बैठक करके, लेकिन क्या कारण रहे कि क्या भ्रम की स्थिति हो गई और ये व्यवस्था हमें ठीक नहीं लग रही है। मुझे, मैं स्वयं स्वीकार कर रहा हूँ। इसकी जांच रिपोर्ट एक तैयार करवाई जाएगी और देखा जाएगा कि क्या कारण रहे। हमने सारी व्यवस्थाएं की हैं, प्रारंभ से लेकर जो मरम्मत का कार्य होता है, डेंटिंग, पेंटिंग और मोबाइल टॉयलेट, स्थायी टॉयलेट, पीने के पानी की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, शहर में जितने भी ब्लैक स्पॉट थे सभी जगह लाइटिंग की व्यवस्था करी गई। अतिरिक्त लाइटिंग की व्यवस्था, सजावट का भी प्रावधान इस बार किया गया है। इसके अलावा हमने शहर में जो पानी लोगों के गलत मानसिकता के साथ नालियों को चौक कर देते हैं, उसके लिए हमने पेट्रोलिंग की व्यवस्था की कि कोई व्यक्ति अगर चौक करता है इस प्रकार से नालियों को तो उनको तुरंत रिमूव कर दिया जाए और व्यवस्था को सुचारू कर दिया जाए। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि जिस प्रकार से मेला यहाँ होता आया पिछले कई वर्षों से, आज व्यवस्था मुझे ठीक नहीं लग रही है या कहीं ना कहीं अव्यवस्था के कारण लोगों को परेशानी हो रही है। मैं स्वयं देख रहा हूँ, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है कि यहाँ जो महिला और पुरुष जो अक्सर वृद्ध होते हैं और यहाँ
बहन भाई आपस एक दूसरे के साथ स्नान करके और बहनें अपने भाई को यम के फांस से मुक्त कराती हैं, उसका यहाँ महत्व है, पौराणिक महत्व है। तो यहाँ जो जा रहे हैं वृद्धजन, महिलाएं और पुरुष, वह अव्यवस्था के शिकार हो रहे हैं। मैं स्वयं इसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूँ आपके चैनल के माध्यम से, और हम इसके लिए एक रिपोर्ट तैयार करवाएंगे कि क्या इसमें कारण रहे, क्या अव्यवस्था का क्या कारण रहा, और निश्चित रूप से आने वाले जो त्यौहार होंगे उनको हम पूर्व की भांति और बल्कि और अच्छे व्यवस्थाओं के साथ संपन्न कराएंगे। हालांकि इस बार अत्यधिक बाढ़ के कारण भी एक रीजन रहा है कि पानी ज़्यादा क्षेत्रों में आ गया और उसके कारण जो कीचड़ थी, सिल्ट जमा हो जाती है, उसके कारण भी सफाई करने में हमारे नगर निगम को परेशानी हुई। लेकिन उसके बावजूद मैं मानता हूं कि किसी न किसी कारण से यह व्यवस्थाएं हावी हुई हैं और वह एक जांच का विषय रहेगा, और हम उत्तर प्रदेश शासन को जांच रिपोर्ट तैयार करके निश्चित रूप से भेजेंगे। और उसके भविष्य में मैं ये आपके माध्यम से आश्वस्त करा सकता हूं कि भविष्य में जो भी कमियां रही हैं वो भविष्य में नहीं होंगी, नहीं रहेंगी, और मेला व्यवस्थित रूप से जिस प्रकार से पिछले वर्षों में होता आया उसी प्रकार से, बल्कि उससे भी अच्छे व्यवस्थाओं के साथ संपन्न होगा। क्या बताऊँ, आज यमुना का पर्व विश्राम घाट सहित अन्य घाटों पर भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। अभूतपूर्व श्रद्धालुओं की भीड़ भी देखी गई है, कैसा क्या कहेंगे? ऐसा है, श्रद्धालुओं को जो तकलीफ हो रही है उसमें कोई कहने को शब्द नहीं है। हमने पहला यमुना शुद्धि आंदोलन सन 85 में चालू किया था, और तब से मैं किसी न किसी रूप में यमुना की थोड़ी बहुत सेवा लेती रही है, लेकिन इस तरह की असुविधा कभी नहीं हुई। मतलब संगठन के विरुद्ध भी सरकारें आई हैं, ऐसा नहीं है, तो भी इस पर्व पे लोगों ने कोई जो है लापरवाही नहीं दिखाई है। और जिला प्रशासन, नगर पालिका थी, नगर पालिका में तो हम ही लोग थे, या अब नगर निगम भी, पिछले कई साल से नगर निगम भी, तो एक तालमेल रहता था। जैसा पहले बता दिया है, मैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं करूँगा कि लगभग 20-25 दिन से प्रयास चल रहा है। यदि आप पहले आए हो, देखा यहाँ कोई निकल नहीं सकता था, ये सब समतल कराया गया, क्यों ज़्यादा भीड़ जो है यहीं से आती है। और यही नहीं, जो हमारा बगीचा है, यदि वो जो है रेती और कीचड़ थी तो मैंने कहा मट्टी काट दो मेड़ में से, बाद में एक पहिया यदि ऊपर आ जाएगा तो फिर गाड़ी पार हो जाएंगी। तो लेकिन श्रद्धालु सुविधा से स्नान कर जाएं। जो फॉग लाइन आज भी खड़ी हुई है इनकी, ये था कि भाई एक दिन पानी डाउन करा दो तो ये है कि 4 घंटे में सब कीचड़ साफ हो जाती है। 4-5 घंटे लगते हैं एक रात में, सुबह आदमी को लगता है क्या हो गया, पानी डाउन हो गया। जब फॉग लाइन चलने का नंबर आया तो फिर पानी फिर बढ़ गया। सुबह अधिकारी थे, ये भी थे उसमें, तो मैंने उस समय मैं नहीं आ रहा था, फिर भी मैं कहा जब नहीं का काम है क्या करूँ, कोई वो नहीं है अंकार, फिर एक काम है कहा नहीं आ रहा हूँ, अपने सामने सबको फ़ोन कराया, फिर पानी डाउन हो गया, हम लौट के आए, एक सिटी डाउन हो गया। ये अच्छा दिन में नहीं चल सकती वो, रात को चलवाएंगे, रात को फिर बढ़ गया जब चलने का नंबर आया। तो ऐसा कुछ लोगों ने इसको शटल कॉक बना दिया। होता है कि सबका उद्देश्य होना चाहिए, स्नान जो है वो तालमेल से हो। मुख्य व्यवस्थाएं नगर निगम की हैं। अब नगर निगम से बिना बात करे आप चाहे जब पानी बढ़वा दें, चाहे जब पानी घटवा दें, किसी कहने से, ये आपको पता है कि क्या जो है किनकी भूमिका है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन योगी जी ऐसा मुख्यमंत्री बैठा हो और तब ये जो है तालमेल के अभाव में, और लोग जो आलोचना करें गलत नहीं कर रहे हैं, लोग जो आज आलोचना कर रहे हो, मुझे वीडियो भेजने हैं सुबह से और कल से, ये कोई गलत नहीं है। हम सामने ही देख रहे हैं क्या जो लोगों को परेशानी हो रही है। तो निश्चित रूप से यमुना जी को सद्बुद्धि दे
कि जिनने अपनी ईगो के नाम पे व्यवस्था में अव्यवस्था की है। ये व्यवस्था नहीं थी, अव्यवस्था की गई है और व्यवस्था को जो है खराब किया गया है। तो निश्चित रूप से देखिए पूरे भारतवर्ष में वैसे यमुना जी यमुनोत्री से लेकर प्रयाग तक 1376 किलोमीटर बहती है। हर जगह पवित्र है, जहाँ यमुना जी सब तीर्थ हैं, लेकिन यमुनोत्रिया का स्नान केवल मथुरा में और विश्राम घाट पे ही होता है शास्त्रोक्त। अब आप उसको ही बर्बाद कर दें। ये यात्री आज जो भावना देखे कि ये यात्री लौट के क्या कहेगा, वो नहीं जानता कौन है। वो सबके लिए मैंने ये भी कहा जो मैं लोगों से, बड़े अधिकारियों से, मैंने कहा वो ये नहीं कहेगा कि एक दूसरे पे आपको, वो सबके लिए कह के जाएगा मथुरा से कि मथुरा में कुंभ में आप मीलों जो घाट बन जाते हैं, आप बोरियों का घाट नहीं बनवा सकते थे। ये आपने जगह जगह सब घाट बंद कर दिए। आप जहाँ भी जाओ उधर घाट बंद, इधर घाट बंद, हर जगह। अरे तरीका थोड़ी है, फिर तो ये कि आप बिल्कुल जो रास्ते ही बंद कर दो। अब मेन ये यमुनोत्रिया नहीं होगी जहाँ, ये कोई ये तरीका है कोई? है अरे आप तरीका ये था कि आप बोरी डलवा करके और आगे बैरिकेड लगवा देते तो हर जगह आदमी स्नान कर लेता, और ये इनके लिए चुटकियों का काम था ये। लेकिन बजाय एक बार रोक दो, ये भी रोक दो, वो भी रोक दो। आप देखो जहाँ तक रुक गया वो सब घाट रोक दिया आपने। जो घाट है वहाँ कोई गोता ले ही नहीं सकता किसी पे भी। एक भी घाट ऐसा नहीं है जहाँ कोई गोता ले सके। साहब आज नाविक समाज भी कहीं ना कहीं परेशान होता नजर आया, और उसकी भी साल भर की रोजी रोटी की गुहार कहीं ना कहीं लगाता नजर आया। ऐसा है कि बहुत गंदी मानसिकता से ये कराया गया है सब ये। अरे भाई इनसे कह रही हूँ क्या दुश्मनी है? 1 महीने तो पहले बर्बाद हो चुके हैं ये। पूरे बाढ़ में मल्ला समाज जो है भूखमरी बनने की नौबत पे आ गया, तो उनका तो यही धंधा है, उनका कोई जमा पूंजी नहीं है। और आप ये आप पल्ली पार को आबाद कर रहे हैं, फलान कर रहे हैं, यदि बकवास। अरे पल्ली पार आज जाओ ना, पूरा जो है पूरा सड़क भरी पड़ी है। और ये आदमी कल यदि मैं बगीचे की मट्टी नहीं कटवाता तो ये पैदल भी आदमी नहीं आ सकता था जो आ रहा है किनारे से। तो ये अतिथि है हमारे, ये मेयर साहब को और हमको जो है ये मतलब कोई अच्छी भावना के छोड़ दो, हमको और आलोचना कर दो, लेकिन कम से कम यार इनका तो ख्याल रखो कि देश विदेश से लोग आ रहे हैं। 15 दिन से कई अधिकारी भी दौरा कर रहे थे, व्यवस्थाओं को देख रहे थे, फिर ये गैप कैसे हो गया? अब ये तो अधिकारी बताएंगे ना। जैसा मेयर साहब ने कहा रिपोर्ट बन के जाएगी, और जहाँ मौका लगा तो मैं आमने सामने, पीछे नहीं करूँगा। ये तो इनका अधिकारी ये है, मैं तो इनके सामने ही चर्चा करूँगा जो जिम्मेदार लोगों से। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई खाना खा रखी है इनकी चीज़। जब मैं बार बार संपर्क में हूँ, बार बार फ़ोन कर रहा हूँ, रात को 9:30 बजे कह रहे हैं कोई बहुत बड़े अधिकारी। अब उनसे पूछ अब क्या होगा यार। अब सुबह जब मुझे बहुत लोगों ने भरा तब ये थोड़ा पानी बढ़ गया, नहीं तो ये था कि चिल्लुओं से आदमी नहा रहा था यहाँ विश्राम घाट पे। चिल्लुओं से आदमी नहाए, 6 इंची पानी। अच्छा उसमें भी कीचड़ आ गई, जो प्लेटफॉर्म साफ करा है उसमें भी कीचड़ आ गई। तो कीचड़ में बैठ के कीचड़ स्नान हो रहा है यहाँ, जो एकमात्र तीर्थ है यमुना जी का। न केशवो समो देवो न मातरो समो ध्वज न विश्राम समो तीर्थो सत्यम सत्यम वसुंधरा। जिस बराबर पुराण के आधार पर जो विश्राम घाट का महत्व है, यहाँ हर शास्त्र में कि भगवान ने कल संवार करके विश्राम लिया। हालांकि घाट तो और पहले से तीर्थ है यमुना जी, तो ऐसे तीर्थ पे आदमी स्नान नहीं कर रहा है, आचमन नहीं कर रहा है। अच्छा हम पे कोई सफाई भी नहीं, हम क्या आपसे क्या कहें। सफाई इसके के जो है कि अपना सर ठोक रहे हैं कि भाई इतना करने के बाद जो लोगों ने व्यवस्था खराब की है। नहीं सिल्ट साफ हो जाती है, हर साल नहीं होती है। जैसा कि अफसरशाही की, तानाशाही कहें या मनमानी कहें, जिस प्रकार आज सरकार की छवि धूमिल हुई है, पूरा सब कुछ इतना सब कुछ अच्छे से जो हर साल की भांति होता है, वो इस बार कहीं ना कहीं। मैं आपसे कह रहा हूँ आज तो योगी जी परम धार्मिक व्यक्ति की सरकार है, जो कहता है नियम कानून भी एक तरफ है, लेकिन असुविधा नहीं होनी चाहिए। आपने पढ़ा कि GST के छापे नहीं पड़ने चाहिए, कहीं यातायात नहीं रोकना, ये मुख्यमंत्री कह रहा है। और हमसे विपरीत विचारधारा के मुख्यमंत्री या चेयरमैन ने, उनने भी ऐसी जो है कभी अलंगेबाजी नहीं की जहाँ जो अधिकारियों ने आज मनमानी की है। जहाँ मैं कह रहा खड़े होकर के आओ, जहाँ अधिकारी बैठे हुए हैं 11:30 बजे तक इंतजार कर रहे हैं कि भाई पानी। अच्छा 3 दिन पहले जहाँ से डॉक्टर साहब हैं ये मीटिंग में थे, मुझसे कहा 2200 फाटक खोल के, वहाँ से 6000 पानी आ रहा है, जहाँ से 11000 निकल रहा है पानी डाउन हो गया, अचानक फिर बढ़ गया। अच्छा वो तो अब है कि वो गेट जब बंद करो तब बढ़ जाएगा। तो ये तो सोचो कि आप क्यों बढ़वा रहे हो, और हम कम करा रहे तो क्या फायदा हो रहा है इससे। फिर बढ़वा लो का अपन, एक बार कीचड़ साफ हो जाती, घाट की मिट्टी जमा है वो तो हटी नहीं, वो लौट के फिर वहीं आ रही है।
देख रहे हो साहब क्या हाल हो रहा है घाटों, जहाँ साफ करा दी वो भी मिट्टी नहीं हट रही है। तो घोर ये कोई दैवी प्रकोप हो तो संतोष कर ले। यदि दैवी आपदा है संतोष, ये दैवी आपदा नहीं है, ये मानवीय जो अहंकार और धिंग दसेड़ी का जो परिणाम है, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो जिला प्रशासन हो या और कोई भी हो, ये कुल मिला करके मुझे पता है ना 1 मिनट की, लेकिन अब चूंकि आपके स्तर पर जाएगी, आदमी को निगम दिखता है लेकिन निगम नहीं है इसमें। निगम ने पूरी तैयारी की, जब निगम के काम को आप अड़ंगा लगा दोगे तो निगम क्या कर लेगा। आज हमको अच्छा लग रहा है नहीं पानी में निकल रहा है, आपको पन्ना में सब ये एक सा हुआ नहीं हुआ, ना कोई आ सकता था क्या। तो ये सब रही आपकी जेसीबी लग रही है, आपके ट्रैक्टर लग रहे हैं, ये सब क्यों किया गया। ये आज हमारे सामने दिख रहा है आदमी जो है कि बिना पानी के निकल के नहीं आ रहा है। अब पुल से आ सकते हैं तो एक कोने पे जो बगीचा में से आ सकते हैं, कोई भांजा नहीं आ सकता है। तो ये अति दुखद है, मैं कह रहा हूँ। हम सब जो है हम ही अपने आप को दोषी मानते, मना थोड़ी कर रहे हैं भाई, उस वर्षा के अंग है, इसलिए हम वो खुलेआम नहीं कर सकते। पूरे मामले को शासन स्तर तक लेके जाएंगे। ऐसा है, जब मेयर साहब की रिपोर्ट है तो उससे कोई बड़ी रिपोर्ट थोड़ी जाएगी। और जहाँ हमारा मौका लगा, हम लिखा पड़ी, हम मौके पे ही कहेंगे कि इनकी वजह से था हुआ, ये इनके मुंह पे ही कहा जाएगा। और ऐसे मौके आते हैं साल में 2-3 बार, ऐसा नहीं है नहीं आते हैं, आएंगे तब कहा जाए इनने मथा का चौपट किया, ये इंडिया बर्बाद की इनने। वहाँ वीडियो कैमरा से आप दिखाते हो बड़ी अच्छी है, और राउंड क्या है, राउंड इस बात के होते हैं कि आप फोटो दिखा करके और वहाँ मुख्यमंत्री को भेज दो, बहुत अच्छी व्यवस्था है, इस बात के राउंड है। अब ये वीडियो कैमरा बहुत अच्छा है, ये अच्छा, अरे देखो ना अच्छा करके यहाँ क्या हो रहा है। और मैं कहा कभी नहीं हुआ, कोई बतावे ना भाई, 40 साल से तो मैं जुड़ा हूँ चक्कर से, कोई एक बार तो बतावे कि जो घोर कंगाली में नगर पालिका तब ऐसा नहीं हुआ कभी। इतने साधन है, केवल तालमेल का अभाव और कहीं अहंकार ईगो, एक दूसरे, अरे भाई एक दूसरे नीचा खूब दिखा लेना तुम, लेकिन इनको तो नीचा मत दिखा, इनको तो कम से कम ये क्या भावना से विदेशों तक से लोग आदमी आ रहा है यमदूते के नाम पे यहाँ। तो ठीक है, अब जो बनेगा निश्चित रूप से कराया जाएगा, ऐसा नहीं है कि चुप बैठेंगे, जिससे भविष्य में ऐसा ना हो सके इसका पूरा प्रयास होगा। लेकिन आज जो कुछ है हम दुखद हैं, हम आपसे कह रहे हैं कि हमें वहाँ जाने को खड़े होने के मन नहीं हो रही, हम क्या करें। अब यहाँ भी अच्छा लग रहा है क्या बैठने में, हम यहाँ बैठते थे क्या, आपको तो हम रात भर में ही होते थे, लेकिन वहाँ पे जवाब नहीं है, जाके क्या करें हम। मुझे वीडियो भेज रहे हैं लोग, मुझे उत्तर नहीं है देशियों का कि विश्राम घाट का सत्यानाश कर दिया।